Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important issue, most important topic related to the current affairs या आप बोल सकते इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपको JKS 2023 और बाकी एग्जाम्स में भी जो है आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे G20 की। अगर हम G20 की बात करेंगे, ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जिसको हम G20 के नाम से जानते हैं। जो 17th G20 हुआ है वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और उसमें कौन होते हैं? हेड्स ऑफ स्टेट के हेड्स होते हैं और जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक समिट करते हैं जिसको हम G20 समिट बोलते हैं। और जो 17th जो थी वो इंडोनेशिया बाली में, जो नवंबर 2022 में हुआ था। उसके बाद इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी किसने ली है? आपको बोलना है इंडिया ने ली है इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी। दैट मीन्स दिसंबर 2022 दिसंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक इंडिया जो है 1 साल की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया करेगा। तो इंडिया इज एज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इंडिया जो है प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा। जिस पॉइंट को मैं फोकस कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आप ध्यान रखोगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से। कंट्रीज़ के बारे में याद रखना है। कंट्रीज़ का मैं आपको कोड बोलूँगा, एक ट्रिक के ज़रिए से आपको याद रखना है। लेकिन अभी आप पहले हम कंट्रीज़ का नाम पढ़ेंगे। अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। देखो ये ABC के हिसाब से, ठीक है। पहले ए यहाँ पर ए, उसके बाद बी एक ही था, फिर सी, ठीक है। इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UAE जिसको US आप बोलते हो, और यूरोपियन यूनियन आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली 19+ यूरोपियन यूनियन इसको बोला जाता है। और ये कंट्रीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट हमें मेन फोकस किस पे करना है? हमें मेन फोकस जो है, आपका क्वेश्चन जो बनेगा, आपको प्री में भी आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जाएगा। इस पे प्री में आपको क्वेश्चन बनता है कि G20 प्रेसिडेंसी जो है इंडिया की ये क्या है। सबसे पहले आपको थीम याद रखना है G20 का। इसको बोला जाता है वासुदेवा, ठीक है, वासुदेवा कुटुंबकम। याद रखना, वासु VASU। इस तरीके से आप ब्रेक करो वर्ड्स को, वासुदेवा, ठीक है, कुटुंबकम, और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये थीम था किसका? G20 प्रेसिडेंसी का। अब इस G20 प्रेसिडेंसी में जो लोगो बनाया गया है, G20 का लोगो जो इंडिया का लोगो था, इसमें हमने प्लेनेट अर्थ के बारे में देखना है। और इसमें एक फ्लावर बनाया गया है जिसको बोला जाता है लोटस, जो कि नेशनल फ्लावर है इंडिया का, ठीक है। लोटस जो है इंडिया का नेशनल फ्लावर है। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर जो लोगो बनाया गया आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारे पास अर्थ प्लेनेट है, ये लोटस फ्लावर है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जिसको बोला जाता है वासुदेवा कुटुंबकम। और जो उपनिषद्स होते हैं, जो टेक्स्ट्स होते हैं, हिंदू टेक्स्ट्स होते हैं, और उनमें से डिफरेंट उपनिषद, उनमें एक है मुकंद उपनिषद और दूसरा होता है महा उपनिषद। तो ये जनरली महा उपनिषद से निकाला गया है। ये हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है जो ये कलर है, कौन कौन सा कलर हमें इस लोगो में हमें देखने को मिलेगा। सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है। जो जिन जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँ उन्हीं पॉइंट्स को आप रफ पे लिख कर याद रखोगे। ये देखो, ये ब्लू, ये सैफ्रॉन कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और वाइट कलर भी आप यहाँ पर देखो, ये वाइट कलर है। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रोप्लेनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर। ये इस लोगो में मेंशन किया गया है। अब जनरली G20 कंट्रीज तो आपको पता है कौन कौन से, लेकिन इसमें से कुछ गेस्ट कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेगा। जो इंडिया जिस G20 के लिए प्रेसिडेंसी कर रहा है, उसमें कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाएगा, जिसको बोला जाता है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया एंड ओमान। इन कंट्रीज को हम नाम बोलते हैं ये गेस्ट कंट्रीज। सिंगापुर, स्पेन, UAE एज गेस्ट कंट्रीज, ठीक है। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ट्रायो का। ट्रायो का मतलब होता है तीन कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनको ट्रायो का बोलते हैं। एक इंडिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा ब्राजील वुड फॉर्म द ट्रायो का। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिन्होंने प्रेसिडेंसी की है। एक ने प्रेसिडेंसी की है 2022 में,
दूसरा प्रेसिडेंसी करेगा 2023 में, और तीसरा जो है 2024 में। आप मुझे बताओ इंडिया प्रेसिडेंसी कब कर रहा है? 2023 में। इंडोनेशिया कब प्रेसिडेंसी कर रहा है? बोलोगे 2022 में। दैट मीन्स आने वाले टाइम में प्रेसिडेंसी कहां पर होगी? G20 की 2024 में। और ये गारंटी है आपको, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 20, क्योंकि इस साल का तो पता है आपको 2023 में इंडिया में प्रेसिडेंसी सब टिक करेंगे, लेकिन आपको फोकस करना है, ज़्यादातर फोकस आपको रखना है पिछले साल कहाँ पर प्रेसिडेंसी हुई और आने वाले टाइम में कहाँ पर। आपको बोलना आने वाले टाइम में 2024 में ब्राज़ील में है, और यही ब्राज़ील जो है इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, ये इसको ट्रायो का बोलते हैं। ये पहली बार हमें देखने को मिलता है। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन द ट्रायो का वुड कंसिस्ट ऑफ 3 डेवलपिंग कंट्रीज। ये तीनों की 3 डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया भी डेवलपिंग है, ब्राज़ील भी डेवलपिंग है, इंडोनेशिया भी डेवलपिंग है, एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोवाइडिंग देम ए ग्रेटर वॉइस। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हमें ट्रायो का देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायो का? ट्रायोका का मतलब क्या है? ट्रायोका रेफर्स द टॉप ग्रुपिंग विद इन G20 के अंदर टॉप ग्रुपिंग्स के बारे में बात करेंगे। दैट कंसिस्ट ऑफ द करंट, प्रीवियस एंड द अपकमिंग, जिसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाते हैं? करंट, प्रीवियस और अपकमिंग जो हैं कंट्रीज आ जाएंगे। दैट मीन्स करंट का मतलब इंडिया की बात, और प्रीवियस का मतलब पिछले साल जहाँ पर ये 2022 में हुआ है G20 का समिट, और अपकमिंग मतलब 2024 यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ट्रायोका में किस किस कंट्री, मतलब ये ग्रुपिंग होती है 3 कंट्रीज का, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आ जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, एक करंट कंट्रीज, एक प्रीवियस कंट्रीज, और जो आने वाली कंट्रीज हैं अपकमिंग कंट्रीज जो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील देख सकते हो। की प्रायोरिटीज़ की अगर बात करेंगे, G20 प्रेसिडेंसी जो है इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज़ अगर हम बात करेंगे? सबसे पहले इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। जहाँ पर भी आपको इंक्लूसिव देखने को मिलेगा ना ऑप्शंस में, इंक्लूसिव को आपको टिक करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ G20 इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो आपको प्रायोरिटीज़ के बारे में पता होना, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लाइफ के बारे में। ठीक है, इस लाइफ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात करेंगे। ये एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें हम लाइफ को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और दूसरा हमें यहाँ पर बात की गई है कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम बात करेंगे हेल्थ की डेवलपमेंट करना, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एजुकेशन टू कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं किसमें? G20 में, जो इंडिया प्रेसिडेंट से फोकस कर रहे हैं। स्किल मैपिंग, कल्चर के बारे में, टूरिज्म को डेवलप करना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जो भी क्लाइमेट इशूज़ हैं उनको फाइनेंस करना है, जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड होते हैं, फूड सिक्योरिटी, फूड का प्रॉब्लम जो होता है, एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे ग्लोबल एनर्जी की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या रेजिलियंस, ये सारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ इसमें, ये ब्रॉड परस्पेक्टिव आपको एक्चुअली याद रखना है, इसका ब्रॉडर परस्पेक्टिव जो आपको देखने को मिलता है, ये सारे पॉइंट्स। और ये एक्चुअली यूपीएससी में पूछा भी गया था, ये डिजिटल पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मेजर एक फोकस रहा है। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे G20 का, ये अभी तक मैंने G20 प्रेसिडेंसी बोली है, इंडिया ने कब किस साल के लिए प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानेंगे, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? 1919 में। JKS या जितने भी स्टेट एग्जाम्स में होता है उनका हैबिट ये होता है, वो डायरेक्टली ईयर ही पूछ लेते हैं। G20 की फॉर्मेशन कब हुई? आपको बोला 1999 में। इन द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ हमें देखने को मिल रहा है 1990s में, जिसकी वजह से ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट अगर ये पूरा वर्ल्ड है और ये हमारे पास ये एशिया है, ये वाला जो ईस्ट एशिया को हिट हुआ है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और जो हमें साउथ एशिया में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अब बात करेंगे, इट एम्स टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। जनरली इस G20 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आप बोल सकते हो? जनरली मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात की, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना ग्लोबल लेवल पे, ये यहाँ पर हमें बात की गई है। डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेस देन 50%, मोर देन 50%। आपको क्या करना है? आपको बोलना G20 कंट्रीज इंक्लूड मोर देन 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ये कवर कर रहा है। जितने भी अगर इन कंट्रीज़ को मिलाएंगे 20 कंट्रीज़ को, तो फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोर देन 50% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें देखने को मिल रही है, मतलब 60% जनरली। तो ब्रॉडर परस्पेक्टिव में मोर देन 50% आप याद रख सकते हो। ग्लोबल GDP, पूरे ग्लोब में जो GDP है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है
G20 आपको बोलना है 80% रिप्रेजेंट करता है एंड 75% ग्लोबल ट्रेड। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है तीनों मोर देन 50%, वो आपके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन हो, वो आपके पास 75, वो आपके पास जीडीपी हो, या आपके पास ग्लोबल ट्रेड हो, ये तीनों के तीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें स्पेन इज इनवाइटेड एज ए परमानेंट गेस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा कौन सी कंट्री जो है जिसको परमानेंट गेस्ट चुना गया है, आपको बोलना है स्पेन को। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, ट्रायो का मैंने आपको बोला है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या G20 कंट्री जो है उसका परमानेंट सेक्रेटरीट है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, आपको बोलना G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। तो अपकमिंग G20 समिट आप देख सकते हो 2023 में कहाँ पर हुआ है, आपको बोलना है इंडिया में अभी चल रहा है। 2024 में कहाँ पर, आपको बोलना है ब्राज़ील में, और 2025 में साउथ अफ्रीका में। आपको पता होना चाहिए 2022 का भी, 2023 का भी, 2024 का भी, ये सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था 2022 में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूछा जाएगा JKS में। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये इनको हॉट टॉपिक्स बोला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20, कौन कौन सी G20 के मेंबर्स हैं, ये ग्रुप दिया गया है 5 ये 1 2 3 4 4 कंट्रीज का ग्रुप दिया गया है। आपको बोलना है कौन सा है। इसका आंसर जो है, एक तो आपको अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये G20 के 4 मेंबर्स हैं जो कि G20 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हम ट्रिक के ज़रिए से समझेंगे। ट्रिक हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको समझना है G20 कंट्रीज़ कौन कौन से। ये पॉसिबल नहीं कि 20 के 20 आपको याद रहेंगे, लेकिन ट्रिक अगर याद होगी तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन के ज़रिए से कंट्रीज़ तक आ जाओगे। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती हैं। तो गुरुजी कैपिटल लेटर जो भी हैं वो सारे आ जाएंगे। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो काम करती को छोड़ो, बाकी उससे पहले जो है जितने भी वर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। G का मतलब होता है जर्मनी, U USA, R रशिया, U UK जापान, I इंडिया, S सऊदी अरबिया, I इंडोनेशिया, T टर्की। ठीक है, A ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद बी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। देखो साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका दोनों में है। कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये एक्चुअली इनको बोला जाता है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, और टोटल 20 आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर S 3 है, 3 S यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक S यहाँ पर है, ये 2 S हो गए, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, और एक S आपको देखने को मिले सऊदी अरबिया। इन S में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इन एस में कंफ्यूज नहीं होना, और यही आप यहाँ पर देख सकते हो 3 एस को अगर आपको याद रखना कौन कौन से एस आते हैं, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो आपको G20 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इस PDF को मैं आपको शेयर करूंगा, ये लोगो भी मैंने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वो SSC हो या बाकी स्टेट्स के जितने भी एग्जाम्स हो, ये ऑलरेडी ये फैक्ट्स पूछे गए। इसलिए मैं MCQ लेकर नहीं आया, मैं डायरेक्ट लेकर जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं वो यहाँ पर उनका ही डिटेल जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया उनको एक लाइन में बताऊंगा, जिसको आप समरी के तौर पे याद रख सकते हो। 18th एडिशन है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बोला था 17th कहाँ पर हुआ था, बाली इंडोनेशिया में, और इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है 18th एडिशन की। तो ये हो गया सबसे पहला। इंडिया कब से कब तक रहेगा, दिसंबर 1 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक, मतलब अगले साल एंडिंग नवंबर तक। ठीक है, इंडिया जो है प्रेसिडेंसी देखने को मिलेगा, मतलब इस साल ही अगर हम बात करेंगे 2023 इस साल तक। तो पिछले साल इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है और इस साल 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपको डेट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि 4 डेट होंगे, फिर पूछा जाएगा इंडिया किस डेट तक प्रेसिडेंसी करेगा। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बोलना है वासुदेवा कुटुंबकम। मैंने पहले ही बोला आपको थीम है ये, जिसको नाम दूसरा नाम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इज ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। इसको एक टेक्स्ट मैंने आपको पहले बोला, कुछ टेक्स्ट्स होते हैं हिंदू टेक्स्ट्स जिनको बोला जाता है हम उपनिषद, उसमें से एक उपनिषद है महाउपनिषद, और एक और बहुत सारे उपनिषद है, मुकंद उपनिषद होते हैं, जैसे
जैसे हमारे पास होता है सत्यमेव विजयते का टर्म एक यूज़ किया जाता है, वो किस उपनिषद से निकाला गया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस महा को आपको याद रखना है, महा उपनिषद। द G20 लोगो, ठीक है, लोगो है एक्चुअली ड्राज इंस्पायरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। जो ये लोगो में आपको कलर कम्बिनेशन आपको देखने को मिल रही है ना, उस कलर कम्बिनेशन को इंडिया के नेशनल फ्लैग से लाया गया है। सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जो G20 का लोगो जो है उसमें किस कलर के कम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है इन 4 कलर्स के कम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। द जक्सटापोजेस क्लोज टुगेदर, ये एक टर्म दी गई है, प्लेनेट अर्थ विथ लोटस। इसमें हमें इस लोगो में हमें किसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, एक आपको अर्थ प्लेनेट देखने को मिलेगा, प्लेनेट है इसमें लेकिन अर्थ की ये बात कर रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं। फ्लावर एक है जिसको लोटस बोला जाता है, जो इंडिया नेशनल फ्लावर है, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर, क्वेश्चन अगर पूछेगा इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा, आपको बोलना है वो है लोटस, ठीक है। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लेनेट अप्रोच, जो अर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का प्रो प्लेनेट अप्रोच, वन इन परफेक्ट हार्मनी विथ नेचर। बिलो द G20 लोगो, जो G20 लोगो के नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है भारत, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है, आप बोल सकते हो भारत, और ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं G20 के ऊपर, इसलिए मैं एक ही जगह पर लेकर आपको कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। केएस के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए कहीं सर्च करने के लिए नहीं, G20 सफिशेंट है इतना। बाकी आप SSB के लिए तैयारी कर रहे हो या EPFO के लिए तैयारी करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक जगह पर मिलेंगी। व्हेन वाज G20 फॉर्मड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है 1999। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है 26 सितंबर, बट ईयर याद रखना ज़रूरी है, स्टेट एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन G20 में कितनी मेंबर कंट्रीज है, आपको बोला 19 और प्लस यूरोपियन यूनियन बन गया है G20। मेरी बात समझ आ रही है, 19 है ना कि 20 है, क्योंकि ये जो आता है ना यूरोपियन यूनियन, ये एक्चुअली 19 मेंबर कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन आता है। वेन एंड वेयर द फर्स्ट समिट, कहाँ पर हुई है G20 के, आपको बोला 2008 में इसकी पहले समिट हुई है USA में। वेयर वाज द सेक्रेटरीट फॉर साइंस S20 मीटिंग हेल्ड, जो जहाँ पर जो S20 मीटिंग हुई है, ठीक है, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, आपको बोल रहा है बेंगलुरु में। विच सिटी होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्ट्री इन इंडिया, किस सिटी में हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री का को होस्ट किया गया है, जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है G20 की, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, याद रखना आपको। उसके बाद वेयर वाज द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द शेरपा ट्रैक ऑफ G20, आपको जोधपुर राजस्थान में, शेरपा की याद रखनी है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आपको जोधपुर के साथ लिंक करना है। वेयर वाज द फर्स्ट G20 साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड, ये पौंडीचेरी में। ये सारे फैक्ट्स है, यहाँ पर किसी भी तरीके से इनको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। स्टेट्स में हैबिट होता है, SSB हो या पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर, आपको बोलना पुणे महाराष्ट्र में। वेयर वाज द फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप हेल्ड, आपको बोलना है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। एक ही जगह पर मैंने सारी चीज़ें लाया हूँ। व्हेन डिड इंडिया एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी कब से शुरू किया, आपको बोलना 1 दिसंबर 2022 से लेकर कहाँ तक करेगा, इस साल के 30 नवंबर तक। थीम क्या है G20 प्रेसिडेंसी की, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। विच कंट्री होस्टेड 18th G20 समिट, आपको बोलना ये 18th इसी साल है 2023 की, और ये इंडिया ने की है। छोटे छोटे टर्म्स ही आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे की वर्ड्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल इंडिया ने प्रेसिडेंसी की है, ये कौन सी प्रेसिडेंसी, आपको ये 18th वाली प्रेसिडेंसी है। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, आपको बोला पहली G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये चंडीगढ़ में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद वेयर वाज द थिंक 20 मीटिंग हेल्ड, बहुत सारी मीटिंग्स होगी, देखो मोर देन 200 सिटीज़ में जो है G20 मीटिंग्स हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स किन किन लोकेशंस पे हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद व्हाट वाज द सिंबल यूज्ड इन G20 में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया, आपको बोलना है लोट्स, और आपको पता है ये BJP का भी सिंबल है, इसलिए इस लोट्स को रखा गया है।
और G20 के मेंबर कंट्रीज ही मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आई होप आपको सारी की सारी G20 जो है ये क्लियर हुआ होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे वो मैंने आपको सारा कुछ बताया। आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। JKS 2023 के लिए मेजर फोकस रहेगा और इसमें आपको करंट अफेयर सारा ऑलमोस्ट हो जाएगा जहाँ से आपको, क्योंकि आपको पता है JKS 2022 हो 2023 जो भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर 100 क्वेश्चन हैं ये क्या करते हैं या तो 45 करंट अफेयर से होंगे या तो 40 मार्क्स करंट अफेयर से होंगे, मतलब 40 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो होता है स्टैटिक से, स्टैटिक में भी डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा देते हैं, लेकिन करंट अफेयर से अगर आपको क्वालिफाई करने से एग्जाम को, ये करंट अफेयर से ही पास हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर के स्टेट्स में डायरेक्ट पूछते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। हाँ स्टैटिक में कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, इधर उधर का जोड़ देते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, करंट अफेयर की अगर कमांड अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो आप चैनल को, और मुझे बोलो क्या मुझे सीरीज़ को कंटिन्यू करना है आप लोगों के लिए या नहीं, ये मुझे आप पहले बता दो इस लेक्चर के बाद ही।